सदर मुमलिकत ने आइंदा इलेक्शन की यकीनन तारीख तजवीज़ जो है वो कर दी है। इंतखाबात की तारीख का असल जो मैंडेट है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही होता है। मेरा अंदाज़ा है कि जनवरी इलेक्शन कमीशन का जो है, बल्कि जो अंदाज़ा था कि जनवरी का जो है वो फर्स्ट वीक होगा। ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, सदर कह रहे हैं 6 नवंबर हो जाए। और अब जो है ये इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि ये इलेक्शन आखिर होने कब जा रहे हैं। सर, इस 3 तारीख के सामने आ गई है। कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हो रही है इसमें, ये कहा जा रहा है कि जो सदर साहब है ना, उन्होंने जनाब अपनी जमात को भी राजी करने की कोशिश की है और सेफ साइड खेलने की, मतलब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने अभी एक कंट्रोवर्सी की बात की है क्योंकि मैं इस वक्त देख रही हूँ कि जितने भी माहिर कानून हैं वो ये राय रखते हैं कि सदर के पास इख्तियार है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो तारीख का ऐलान करें। सियासी जमातें कह रही हैं जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सदर का इख्तियार नहीं है। सदर जब खत लिखते हैं तो बात तो वो ये करते हैं कि जनाब ये मेरे पास तो इख्तियार है 48(5) के तहत, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन पर ये मामला छोड़ रहा हूँ कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से भी राय ले ले और डेट ये बनती है इलेक्शन करवाने चाहिए, यानी कि डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की, तजवीज़ दी है। तो ये अब कौन ठीक है? अगर उनके पास इख्तियार है तो उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं की? और ये बातें क्यों हो रही हैं कि दोनों साइड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वालों को भी राजी कर रहे हैं, वैसे भी चुप है? देखिए, जो चीज़ आप समझ रहे हैं, जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, या जो चीज़ बाकी लोग समझ रहे हैं, वो उनको भी समझ में आती होगी ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इससे वो पार्टी उनकी राजी हो सकेगी, ना मास्टर्स राजी हो सकेंगे, ना लोग राजी हो सकेंगे। एक तो यह है कि इलेक्शन को टाला नहीं जा सकता है। गैर महदूद मुल्ला महदूद के लिए आप इलेक्शन को दबाव में नहीं डाल सकते, इलेक्शन होने ही होने हैं। और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इलेक्शन मुकर्रा वक्त के मुताबिक होते हैं, 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। और उससे पहले भी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकर्रा वक्त पर होने चाहिए। अब ये मामला आ गया है कि इंतखाबी फहरिस्तों और इंतखाबी हल्का बंदियों का, तो इस वजह से ये डिले हो रहा है क्योंकि वो भी मैंडेटरी है। नहीं लगारी साहब, लेकिन एक बात जिस पर बहुत बहस हो रही है और एक सियासी जमात भी इस पर काफ़ी बात कर रही है, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, जो बार बार ये कह रही है किसी को नहीं पता कि इलेक्शन किस महीने में होने, लेकिन एक जमात बड़े वसूख से बता रही है कि जी इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं। दूसरा, मुझे ये बताएगा कि जब आइन में ये चीज़ वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इसको डिले करने का इख्तियार नहीं है। ये वाज़ेह है कि 90 दिन है, हाँ 90 दिनों में डेट देना इनकी मर्जी कि वो कब की देते हैं। नहीं है यही, और कोई भी अगर डेट देने का अख्तियार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेट जो है वो 90 दिन के जाकर बाद या 9 महीनों के बाद जाकर दें। ये डेट ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, लेकिन चूंकि ये भी मैंडेटरी है कि आपने जब नए इंतखाबात कराने हैं तो आपके पास इंतखाबी फहरिस्तें और इंतखाबी हलकों की तश्कील नौ होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सका है, वो तो आइन ही, अगर आप आइन में तरमीम करेंगे तब ये सीटें बढ़ाई जा सकेंगी कौमी असम्बली की। अब जितनी सीटें हैं उन्हीं सीटों पर इलेक्शन होंगे और उससे कम बेश नहीं हो सकता है। हल्के वही रहेंगे, उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे या उससे कम नहीं होंगे। और इस तरह से आप जो है वो हल्कों को दोबारा तश्कील दे सकते हैं। हल्कों को जो है वो जहाँ ज़्यादा बड़े वोटर ज़्यादा हैं वहाँ उनको कम करके ऐसे हल्के में डाला जा सकता है जो छोटा हो। लेकिन ये नहीं है। सवाल लगारी साहब यहाँ पर ये है कि अगर सदर मुमलिकत कोई डेट अनाउंस कर देते हैं तो उस डेट की अहमियत क्या होगी? और आप अब इस मामले को क्या सुप्रीम कोर्ट जाता देख रहे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 90 रोज के अंदर उसका देना बनता है, डेट उसको दे देनी चाहिए, और अगर वो नहीं देता तो फिर सूरत हाल क्या होगी? पहली बात यह है कि आइन के अंदर 90 दिन के लिखा हुआ है, लेकिन आइन में दूसरी बात यह है कि आपके पास ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तें और नए हल्के होने चाहिए। ये भी आइन ही का आइन कहता है। जब इस तरह से आइन के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उसकी ताबीर और तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। लेकिन क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या एक वसीतर कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि तमाम लोग बैठें और इसको तय करें, और जब भी नई कौमी असम्बली आए और नया हाउस बने तो वो इसकी वैलिडेशन करे कि जो कुछ अब तक आइन के साथ मजाक होता रहा है उसको वैलिडेट करेगा। ये तो नहीं जाना चले, ये तो अभी आ रहा है मामला। तो पंजाबी असम्बली में कौन सा ऐसा मामला जिसकी वजह से वो इलेक्शन डिले हो गए थे? फंड नहीं है, पैसे नहीं है। लगारी साहब,
अगर हम ये बात करें ना कि जी आइन को हम जनाब उससे छेड़छाड़ करें, ये चीज़ जो है ये वैलिडेट होनी चाहिए और जैसे ही असेंबली बने तो फिर इस पर बात हो। लगारी साहब, ये चीज़ ऐसे नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि हालात और वाक़यात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इससे पहले पंजाब और केपी के लिए भी तो सदर साहब ने कहा था कि आई डू हेयर बाय करके उन्होंने बताया कि जी होने चाहिए। इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन नहीं करवाने तो नहीं करवाने, मसला ये हल करने वाला है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, एक तो ये कि इलेक्शन लाजमन होने हैं, आईनी मुद्दत में होने चाहिए। अब आईनी मुद्दत अगर अबूर हो रही है, उसको क्रॉस किया जा रहा है, उससे आगे बढ़ा जा रहा है, तो फिर आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा इसका। आपको इस सारे अमल को कौमी असम्बली के पहले इजलास में ये वैलिडेट करना पड़ेगा। कौमी असम्बली का क्या जवाब होगा? जो उस कौमी असम्बली पर सवाल नहीं उठाया जाएगा जो आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन हुए हैं, इस पर सवाल उठेगा। फिर कौमी असम्बली को खुद ही ये करना पड़ेगा कि वो वैलिडेट करेगी कि जो कुछ बड़ी माजरत के साथ मैं फहीम, एक सवाल मेरा ले लीजिएगा लगारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये हम आइन की बात कर रहे हैं, हम सारी शिकों को भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस वजह से हो रहे हैं, किस लिए नहीं हो रहे। एक आम आदमी का सवाल ले लीजिए कि ये इलेक्शन डिले करवाने से फायदा किसको हो रहा है और क्यों डिले करवाए जा रहे हैं, एक ये बात। और दूसरा, जो दूसरी पार्टी जो है जिसका जिक्र किया अभी सहरिश ने, वो कह रहे हैं कि ऑन टाइम होना चाहिए। तो क्या प्रिपरेशन की वजह से ये हो रहा है? क्योंकि जो मना कर रहे हैं और जो डिले करवा रहे हैं उनका तो साफ एक नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है जी, उनके डिले कराने के पास एक, या जो इस वक्त आइन में तरमीम की बात हो रही है और तरमीम के बाद ये जो हल्का बंदियों की आपने जिक्र किया है, ये भी आइन का हिस्सा है। जाहिर सी बात है जब ये बात कोर्ट में जाएगी तो वो शिक मौजूद है। डिले कराने के ऊपर फायदा किसका होने वाला है, ये जरा बताइए। नहीं, वो चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं इससे फायदा हासिल करना, उन्हें वो फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। उनके लिए ये आसान नहीं है। जो भी फरीक चाहता है, वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई एक ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और हो, जो ये चाहता हो कि इलेक्शन डिले हो, जिन लोगों ने ये कोशिश की है कि इलेक्शन से वो जब तक मतलूबा नतायज हासिल नहीं होते, जनरल ज़िया ने एक टर्म ईजाद की थी कि जब तक मतलूबा नतायज हासिल नहीं होते हम इलेक्शन नहीं करेंगे। मतलूबा नतायज क्या मतलब? उनकी मंशा के नतायज होने चाहिए, या जो डिले कराना चाहते हैं क्या उनकी मंशा के नतायज मिलेंगे? क्या उन नतायज के तहत वो हुकूमत साजी करेंगे? तो फिर वो इलेक्शन तो ना हुआ, सिलेक्शन हुआ। वो तो इलेक्शन कराना नहीं हुआ, इलेक्शन बनाना हुआ। वो तो फिर इलेक्शन बनाया जाएगा। लगारी साहब, बड़ी माजरत के साथ बात यह है कि सियासी जमातों का तो ये काम ही नहीं है कि वो ये बताएं कि इलेक्शन कब होंगे या कब होने चाहिए, किसके पास इख्तियार है, किसके पास नहीं है। जब कानून दान मौजूद हैं और वो ये मुतालबा करें कि जिस सदर के पास इख्तियार है वो डेट दें, तो क्या वजह है कि सियासी जमातें अपनी डेट्स दे रही हैं, वो मुतालबा करें, सदर साहब डेट नहीं दे रहे? नहीं, देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि वही एक चीज रुकावट बनी है जो सीसीआई में ये चले गए थे और कहा था कि जनाब इंतखाबी फहरिस्तों और इंतखाबी हलकों के बाद ही इलेक्शन होंगे। तो ये आईनी मैंडेट है, ये मैंडेटरी है आपके लिए कि आपके पास हलके और इंतखाबी फहरिस्तें बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं है तो वो आइन पूछ रहा है आपसे कि क्या आपके पास इंतखाबी फहरिस्त अपडेट हैं। ये आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। ये भी आइन कह रहा है कि आपके पास इंतखाबी फहरिस्तें अपडेट होनी चाहिए और आपके पास जो है वो हलकों की जो हलकों की वो तकसीम है वो भी अपडेट होनी चाहिए। अब ये चीज नहीं हो, दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मुतसादिम नजर आ रही हैं। आइन की शिकें सामने आ गई हैं। लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो डिटेल में जो है इसके ऊपर हमें बताया किया। और इलेक्शन कमीशन के पास सारी जो है मामला चला गया है। अब सदर साहब ने भी उन्हें तजवीज़ दी है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या फैसला करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।